हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट वीडियो से हम माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क और मेजर आर्क वगैरह पढ़ेंगे। तो वही चीज़ आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जैसे आवाज़ से ही लग रहा होगा मेरी तबीयत कुछ अस्वस्थ है, तो इसी ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कुछ नशा कर रहा हूँ। ओके, ये विक्स है कि अच्छे से बात कर पाऊँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें अब हम सबसे पहले जानेंगे कि आर्क किसको कहते हैं, जिसमें माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, उसके बाद उसमें माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या है। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल हो गया जिसमें ये पोर्शन स्पेसिफिक, ये पोर्शन कह सकते हैं एक आर्क हो जाएगा, ये कह दे एक आर्क हो जाएगा, यहाँ से कह दे एक आर्क हो जाएगा, या सर्कल में यहाँ शुरू हुआ यहाँ पर आकर खत्म हुआ। सॉरी, थोड़ा सा ड्राइंग अटपटा जैसा है, पर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आकर खत्म हुआ, तो ये भी एक आर्क कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें भी मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है, तो जिसका हाफ सर्कमफेरेंस, जैसे कि ये एक आपका सर्कल है यहाँ पे, तो हाफ कैसे होगा, यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से हल्का शुरू करें यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर आकर खत्म हुआ, तो ये आपका ये अगर इससे अगर कम आपका होता है, हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से अगर आपका कम जाता है, या अगर ऐसे समझे तो जिसमें भी यहाँ पे जो एंगल है, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या ये एक सर्कल है, ठीक, जिसमें भी सेंटर से यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा जो बन रहा है, ये थीटा लेस देन 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे सेंटर से हाफ सर्कमफेरेंस या सेमी सर्कल करे, तो ये क्या होगा, ये पूरा एंगल यहाँ से क्या बनेगा, 180। तो लेस देन 180 का जहाँ पे अगर एंगल बन रहा है वो हमारा माइनर आर्क होगा। मतलब लेस देन 180 का जो बन रहा है, और या सेमी सर्कल से जो भी आपका छोटा होगा, सेमी सर्कल से जो भी आपका आर्क छोटा होगा वो आपका माइनर आर्क कहलाएगा। और उसी में ये अगर इस तरीके से आकर ये जॉइंट हो रहा है, तो ये एरिया आपका माइनर सेक्टर, और रिमेनिंग जो हो जाएगा ये एरिया, ये रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। जैसे या तो इसको अगर पहचानने का क्या सेक्टर, इसको पहचानने का क्या तरीका है कि जिसका थीटा का एंगल लेस देन 180 डिग्री है वो आपका माइनर आर्क होगा, और ग्रेटर देन 180 डिग्री मेजर आर्क होगा। ओके, और इसमें हमें दो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में। इस आर्क, फर्स्ट तो इस आर्क का क्या लेंथ होगा वो पता करना है हमको, ठीक है, और उसके बाद या फिर इस आर्क का, या फिर ये मेजर सेक्टर के इस आर्क का, ये जो आर्क बन रहा है उसका लेंथ क्या है वो पता करना है। फिर अंदर का ये जो रिमेनिंग एरिया है, तो वो एरिया कैसे आप निकालोगे, तो वो दो फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, अब जैसे इसको डिनोट करते हैं एल से। ओके, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई
360 इंटू पाई आर, सॉरी इट्स 180, ठीक है। यही जब आगे की तरफ बढ़ता है, ये फॉर्मूला कैसे बैठता है, ये आपका आर्क लेंथ निकालने के लिए, या तो फिर अभी समझ रहे हैं तो यहां पे ऐसे कर लीजिए आर्क लेंथ, इस ये आई की तरफ 1/2 इंटू थीटा बाई 180 इंटू 2, जैसे वो 2 मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई ये कट के वापस इसी पे आएगा, तो टोटली ये कितना होगा, थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये आपका हो गया आर्क लेंथ निकालने के लिए। ये जो आर्क हो गया, या तो माइनर आर्क हो जाए या फिर मेजर आर्क हो जाए, उसका निकालने के लिए ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसी में अगर एरिया निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये पाई आर स्क्वायर को और क्या लिखा जा सकता है, थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर इस चीज पे और ध्यान दें तो और क्या लिखा जा सकता है इस जगह पे, अगर इसमें अगर ध्यान दे तो और क्या चेंजेस हो सकती है इस चीज पे, जैसे कि क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है इस जगह से, इस जगह से क्या क्या लिया जा सकता है, 1/2, ठीक है, इंटू थीटा बाई 180 डिग्री इंटू इसको क्या कर सकते हैं, पाई इंटू आर इंटू, ऐसे लिखा जा सकता है। पाई आर किसका, थीटा थीटा ये किसका है टोटल, थीटा बाई 180 इंटू ये यहाँ पे इसका यहाँ पे डायरेक्टली बन रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 एल आर, यानी आर्क लेंथ इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर था यहाँ से इसको ब्रेक किए दो पार्ट में, एल थीटा बाई 180 इंटू पाई आर मिलके क्या बन गया, आर्क लेंथ मेरा जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है आर्क लेंथ का, तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि इसे एल भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ से एल और ये आर, आर का मतलब क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। अब इसमें आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ये बेसिकली इन इतने ही क्वेश्चंस पे बेसिकली इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे ही लगभग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मिला जुला कर यही फॉर्मूला यूज होगा इस जगह पे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब जब तक पढ़ाते पढ़ाते आप लोग पेज को फॉलो कर ले, पढ़ते पढ़ते, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर ले, धीरे धीरे सपोर्ट भी मिलेगी तो हम और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं क्लास में, और अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है क्लास में, जिससे आपको और समझने में आसानी हो सकती है। साथ में जो भी हमारे लोकल हैं नवलपुर के या नवलपुर के आसपास के, वो डायरेक्टली आकर हमसे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी पढ़ सकते हैं, जो कि कुमार नर्सिंग होम जो है हॉस्पिटल, उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा एक है, क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर, ठीक है।
और क्या दे रहा है, एंड सेंट्रल एंगल, एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। दिया क्या हुआ है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, गिवन क्या है, रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे है, फिर सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा यानी कि 45 डिग्री यानी कि लेस देन 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे किस चीज का एरिया निकलेगा, माइनर सेक्टर का एरिया निकलेगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है कि अगर कोई टीचर आपका बोर्ड में कुछ कॉपी भी चेक कर रहा है तो उसे ये लगेगा कि क्वेश्चन के बारे में इसे कंप्लीट जानकारी है, ठीक है। तो ये फिर आपको भी जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गिवन अगर करेक्टली आप लिख लेते हैं तो बार बार आपको क्वेश्चन पलट के देखने की जरूरत नहीं। आप गिवन अच्छा से लिख लिए, टू फाइंड क्या करना है वो अच्छे से लिख लिए, तो अब यहाँ से डायरेक्टली ये फॉर्मूला कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मैंने एल आर क्यों नहीं लिखा, 1/2 एल आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो है नहीं कि मेरा आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तब तो यहाँ पे एल लिखेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में हम क्यों जाए, जाने की जरूरत भी नहीं है। तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला पे पुट किए, थीटा हमारा क्या है 45 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, हमारा आर क्या है 28। सिंपल, ये हम रख चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से डायरेक्टली अब कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 8 टाइम में तो ये जाएगा 7 4 ज़ा 4 2, और ये 11 टाइम में बच गया ये, और ये 11 इंटू 28। अब इसको क्या गुना करोगे, 308 यूनिट किस में है, सेंटीमीटर। अब एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म। तो देखिए फॉर्मूला पे डायरेक्टली पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसमें ज़्यादा लेंथी वे में नहीं जाना है, फॉर्मूला को यूज़ करना है, कैसे ये यूज़ होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन की ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सीबीएसई का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है बच्चों के लिए, कि यहाँ से समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए हमें। अभी तो विजिबल नहीं है क्वेश्चन कोई, कि वैसा दिख नहीं रहा है कि जिससे मैं कह सकूं कि ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लिखते हैं हम बोर्ड पे, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो इस जगह बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारा, कि एक एरिया निकालना है जिसका रेडियस, एरिया निकालना है ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसका रेडियस दिया गया है, साथ में एंगल दिया गया है, ठीक है। अब साथ में क्या दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर होगा, शायद वो शायद लिखने में छूट गई यहाँ पे, मेजर सेक्टर यूज पाई इक्वल टू 3.14। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार अगर हम जाएं तो हमारा यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि माइनर सेक्टर का दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे,
गिवन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, रेडियस इक्वल टू क्या होगा 4 सेंटीमीटर, ये चीज होगा। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दो चीज फाइंड करना है। क्वेश्चन के अनुसार अगर जाए तो माइनर सेक्टर पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा दिया हुआ लेस देन 180 डिग्री, तो वो माइनर सेक्टर में आएगा। और उसके बाद एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर फिगर पे जाए क्वेश्चन के अनुसार अगर फिगर पे जाए, रेडियस 4 सेंटीमीटर और यहाँ से थीटा कितना है 30 डिग्री। नेम दे देते हैं इसको ए बी एंड सी। इसको थोड़ा सा लिखिए, नेम अलग मार्कर से करते रहे, पहचानने में दिक्कत हो। नाम ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। अगर देखें तो फिगर के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम इस हिस्सा का एरिया निकाल लें और पूरे सर्कल के एरिया से इसका एरिया माइनस फिट कर दे, तो मेजर सेक्टर का भी एरिया हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले माइनर सेक्टर का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला मैंने अभी क्या लिखा है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की जगह पाई आर स्क्वायर भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्यों ज्यादा टाइम खर्च करना। पाई आर स्क्वायर कर दे। पाई का यहाँ पे यूज क्या दिया हुआ है 3.14। हमारा एंगल कितना है थीटा 30 डिग्री बाई 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 4, यानी 4 इंटू 4। अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो हमारा कैलकुलेशन क्या आ जाएगा। कैलकुलेशन अगर करने जाए तो ये क्या होगा 12 36 0 0 12, ये से ये कटा 3, बचा क्या 3.14 इंटू 4/3। अब इसका कैलकुलेशन अगर करो यहां से तो हमारा क्या आएगा 4.153 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कैलकुलेशन निकल जाएगा। किसका निकला, इस एरिया का निकला है। बच गया ये पूरे एरिया का, ठीक है। यहां से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लिख के एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये लिखा जा सकता है। तो यहां से हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस, यहां से ये क्या आया है 4.153, यहां से पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4.153। अब इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर लास्टली अगर पूरे वैल्यू को अगर यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 46. कैलकुलेशन क्या है 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरीके से बन रहा है। हर बार घुमा फिरा के वही फॉर्मूला पे हमारा मेजर आंसर निकल, जो भी कंप्लीट आंसर है, जैसे इसका यूज किया तभी जाके हमारा इस तरीके से करने पे निकला। तो जो भी अभी 2-3 फॉर्मूला हम क्लास के स्टार्ट में लिखा है उसी के बेसिस पे सारा बन रहा है। अगर क्वेश्चन अगर और आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, वेट अ सेकेंड, कैलकुलेट करके हम बताते हैं आपको। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़े
तो यहाँ पे देखिए एंगल वगैरह नहीं दिया गया है, एंगल नहीं दिया गया है तो पहचानेंगे कैसे कि ये मेजर सेक्टर है या माइनर। तो क्वेश्चन में ये चीज हम ध्यान देंगे कि हमारे पास अवेलेबल क्या है, उसी के अनुसार फिर मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया हमारा निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4, यानी कि सर्कल का रेडियस 5.2 है, तो उसमें से किसी एक सेक्टर का या तो मेजर या माइनर हो सकता है, उसका पेरीमीटर क्या निकल रहा है 16.4, यानी कि सर्कल के अंदर जो भी सेक्टर है, तो सबसे पहले सर्कल का रेडियस 5.2 है। अब मेजर या माइनर में से किसी एक का पेरीमीटर हमारा कितना है 16.4। तो भाई इससे कैसे पता कर सकते हैं कि वो मेजर है या माइनर, ये तो बात है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये चीज हम कर ले, गिवन में हमारे पास क्या है, रेडियस, सबसे पहला चीज तो हमारे पास रेडियस दिया गया है, फिर उसके बाद पेरीमीटर दिया गया है। ये थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू 16.4, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दे रहा है, ठीक है। फाइंड, टू फाइंड क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो अब हमारा क्लियर हो गया क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर से वो, अब जैसे जब तक हम आर्क का लेंथ नहीं पता कर लेते तब तक हमें ना मेजर सेक्टर पता चलेगा ना माइनर पता चलेगा, दोनों में से है कौन। तो सबसे पहले आर्क निकाल लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल तो है नहीं भाई, अगर हमारा दिया रहे तभी तो हम निकाल सकते हैं। जैसे एंगल अगर हमारा दिया रहेगा तभी तो हम मेजर या माइनर को एक मान के निकाल लेंगे एरिया, नहीं तो अगर एंगल दिया ही नहीं गया तो यहाँ से एंगल कैसे पता चलेगा। तो एंगल नहीं पता चलेगा तो सबसे पहले हमारा क्या है, आर्क ऑफ लेंथ निकाल लेंगे। आर्क ऑफ लेंथ के थ्रू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू एल इंटू आर है। तो यहाँ पे तो एंगल का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एल चाहिए, तो एल चाहिए तो कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर में तो आपको पता है कि सारे साइड्स का जो लेंथ होता है उसका ऐड होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा सर्कल एक ड्रॉ कर ले और यहाँ से मान लीजिए कि इस तरीके से एक मेजर और माइनर का कर ले, 5.2, ठीक है, ये एंगल है 0 OA एंड B, ऐसे कर सकते हैं फिगर में। अभी तो हमें ये मेजर है कि माइनर है ये नहीं पता है, तो इसमें इस तरीके से हम लिख सकते हैं OA प्लस OB प्लस लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क लेंथ यहाँ पे लिख सकते हैं, आर्क लेंथ ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे आर्क लेंथ AB। तो ये या तो इस तरफ से हो सकता है, मेजर के साइड से ऐसे हो सकता है, या फिर माइनर के साइड से भी हो सकता है, ये तो अभी फिक्स नहीं है हमारा। तो अब यहाँ से निकालेंगे 16.4 OA इक्वल टू क्या है, रेडियस हमारा 5.2 प्लस 5.2 प्लस आर्क लेंथ AB, ये इधर आएगा 16.4 माइनस 10.4 इक्वल टू आर्क लेंथ AB। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहां से आर्क लेंथ मेरा क्या हो गया, आर्क लेंथ AB हमारा क्या निकल गया 6। तो ये कंप्लीट तो 6 नहीं हो सकता है मेजर सेक्टर का आर्क, यानी कि माइनर सेक्टर का हमको एरिया निकालना होगा, क्योंकि 6
6 अगर होगा तो ये वाला हिस्सा ही हमारा माइनर आर्क निकलेगा। 6 माइनर आर्क इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, क्योंकि फाइंड में ये है तो कर लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर, यानी कि 1/2 इंटू आर बाई आर्क क्या है, आर्क लेंथ क्या है 6 इंटू रेडियस क्या है 5.2, यहां से ये गया 3 टाइम में, यानी कि 15.6 सेंटीमीटर। यानी कि ये समझ में आया कि सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला पे ही निर्भर है। ठीक है, तो आप लोग ये इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि हाँ सर ये दिक्कत हो रही है, ये चीज़ हमें बता दें। और बताने से पहले, क्वेश्चन क्वेरी करने से पहले फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।